औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि एक्सरसाइज 2C और 2D की वीडियोस बना दें। तो 2C की वीडियो हम इंशाल्लाह ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इंशाल्लाह 2D की भी वीडियो इंशाल्लाह तैयार हो रही है। ये भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज़ के तमाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर दिए गए हैं, लिहाजा इस एक्सरसाइज़ को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 2C जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3A 3B बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से एक्सरसाइज 2D भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके तमाम क्वेश्चन की आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और मैंने पूरे रिसोर्स पैक में से 1 और 2 में से 37 MCQs बनाए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं। उन 37 MCQs को भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 138 एंड देयर डिफरेंस इज़ 88, फाइंड द टू नंबर्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, अगर उनको प्लस करें तो 138 बनता है, उनको माइनस करें तो 88 बनता है। अब आपने बताना है कि वो नंबर कौन से हैं। लेट एक्स बी द लार्जर नंबर एंड वाई बी द स्मॉलर नंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सो एक्स और वाई हमारे पास 2 नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कहता है कि इन दोनों नंबर को प्लस करें तो 138 आता है, इक्वेशन 1 बन गई, और इन दोनों को माइनस करें तो 88 आता है, ये इक्वेशन 2 बन गई। ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट यही होता है कि हम इस तरह लेट कर लें, लेट एक्स बी आ लार्जर नंबर एंड वाई बी आ स्मॉलर नंबर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने 2C के अंदर एलिमिनेशन मेथड को सीखा था, तो एलिमिनेशन मेथड में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते थे कि या तो y की टर्म सेम कर लेते थे या x की टर्म सेम कर लेते थे। तो यहाँ देखें ऑलरेडी y वाली भी सेम और x वाली भी सेम, और y वाली में देखें तो साइन डिफरेंट है। तो हमें मालूम है कि जब टर्म सेम हो जाती हैं और उनके साइन डिफरेंट होते हैं तो हम दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएंगे, और 138 और 88 दोनों को प्लस करेंगे 226 हो जाएगा। अब देखें x के साथ 2 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर पे 226 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 113 आ जाएगा। हमने इसको एक बॉक्स में मार्कर के साथ बॉक्स बना दिया ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी हो जाए, से पता चल जाएगा ये एक आंसर आ चुका है। अब ये जो x की वैल्यूज़ आई है, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि जो आपके पास पहले से मौजूद इक्वेशंस हैं, जैसे इक्वेशन 1 और 2 है, तो आप इसके अंदर ये x की वैल्यूज़ पुट कर दें और वहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। सो पुटिंग x इज इक्वल टू 113 यानी 113 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे 113 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 113 प्लस y इज़ इक्वल टू 138। अब ये 113 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 138 में से 113 माइनस कर दिया तो 25 आ गया। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, 113 और 25। अब स्टूडेंट्स, हमने ये चेक करना है कि ये जो 2 नंबर्स हमारे पास आए हैं क्या ये ठीक भी हैं या नहीं। तो हम इन दोनों नंबर को प्लस करके देखते हैं, 138 आना चाहिए, और ये बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो 88 आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए 113 प्लस 25 करें तो 138 ही बनता है, और 113 में से 25 माइनस कर दें तो 88 ही बनता है। आप कैलकुलेटर से भी ये करके चेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब योर आंसर इज़ करेक्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का ही है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 10, यानी 2 नंबर्स को माइनस करें तो वो 10 आएगा, एंड 3 नंबर एंड देयर सम, और अगर उनका सम करें, उन दोनों नंबर का सम करें, इज़ वो इक्वल होगा 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई द स्मॉलर नंबर के। फाइंड द 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर्स फाइंड करने स्टूडेंट्स। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी आ लार्जर नंबर एंड वाई बी आ स्मॉलर नंबर। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें यानी इनका डिफरेंस लें तो वो 10 के इक्वल होगा, इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि दोनों नंबर का सम जो है, एंड देयर सम, यानी दोनों नंबर का जो सम है इज़ इक्वल है 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई द स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर हमने क्या लेट किया हुआ है y।
सो 4 मल्टीप्लाई वाई, तो 4y आ जाएगा। तो x प्लस वाई, ये 4y जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 4y में से मैं y निकाल देंगे, -3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 बन गई। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 1 और 2 बन चुकी हैं आपके पास। इसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाया था, इसमें भी आपने एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। देखें ये -y है, ये -3y है, ये x है, ये x है, यानी कि x की टर्म सेम है इसमें, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि x की वैल्यूज़ कट के y की वैल्यूज़ आ जाएगी, वही y की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करें तो वहाँ से x की वैल्यूज़ आएगी। तो ये आगे आपने खुद कंप्लीट करना है, ये मैंने वैसे आपको क्वेश्चन दिया है ताकि आप इसे कंप्लीट करें तो आपके एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 48। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 नंबर्स हैं, उनका सम 48 है। इफ़ द स्मॉलर नंबर, और जो उनमें से स्मॉलर नंबर है इज़ वो इक्वल है 1/5। 1/5 का मतलब है 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर से 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइंड द नंबर्स। सो स्टूडेंट्स लेट x बी ए लार्जर नंबर एंड y बी द स्मॉलर नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन पहली क्या है कि दोनों का सम जो है वो 48 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 48 है, इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, दी स्मॉलर नंबर। अब देखो स्मॉलर नंबर क्या है, y। सो y इज़ इक्वल टू 1/5। 1/5 का मतलब है 1/5 ऑफ द लार्जर नंबर, और लार्जर नंबर क्या है x, तो x आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5y बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। x को ये 5y जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 48 और एक बन गई x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो अब देखें इसमें दोनों में x सेम है, दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एलिमिनेशन मेथड से, उसी तरीके से आपने इसको भी एलिमिनेशन मेथड से करना है। ठीक है, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है जी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। अ बेल्ट एंड अ वॉलेट कॉस्ट $42। एक बेल्ट और एक वॉलेट की कॉस्ट जो है वो $42 है, यानी डॉलर्स में इसका आंसर देना है। कहता है 7 बेल्ट्स एंड 4 वॉलेट कॉस्ट $213। यानी अगर हमारे पास 7 बेल्ट्स हों और 4 वॉलेट्स हों तो उनकी कॉस्ट टोटल कितनी बनेगी, $213। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, यानी कॉस्ट ऑफ बेल्ट फाइंड करें और कॉस्ट ऑफ वॉलेट फाइंड करें। सो लेट कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट बी x एंड द कॉस्ट ऑफ अ वॉलेट बी y। यानी बेल्ट की कॉस्ट को हम x सपोज कर लेते हैं और y जो है वो हम वॉलेट की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्टूडेंट्स क्या होगा, उसने यही बताया है कि अ बेल्ट एंड अ वॉलेट कॉस्ट इज़ $42, यानी x प्लस वाई, यानी दोनों को प्लस कर दें तो 42 बन जाएगा इक्वेशन 1। और 7 बेल्ट्स, अब बेल्ट को हमने x कहा हुआ तो 7x हो जाएगा, एंड यानी प्लस 4 वॉलेट्स, यानी y को वॉलेट को हमने y कहा हुआ तो 4y, किसके इक्वल आ गया 213 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई जिसके ऊपर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। आपने देखा होगा कि हमने एलिमिनेशन मेथड के बहुत सारे सवाल किए हैं। मेरे ख्याल से हर बच्चे को एलिमिनेशन मेथड बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हमने हर एंगल से एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस किया है। सो आप देखें यहाँ पे x है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7x है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7x सेम हो जाएगा, साइन भी सेम है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 ऑन बोथ साइड। x को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, y को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारे पास क्या आ गया, 7x प्लस 7y इक्वल टू 294, इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में 7x है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, यानी 3 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो 3 इक्वेशन पहले लिखें 7x प्लस 7y इक्वल टू 294 और उसके नीचे लिखें 7x प्लस 4y इक्वल टू 213। अब देखिए इनके साइन चेंज कर देते हैं जब भी सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। 7x प्लस का 7x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 7y में से 4y माइनस कर दिया तो 3y आ गया, 294 में से 213 माइनस कर दिया तो 81 आ गया। 3 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यूज़ आई है इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो वहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएगी। सो पुटिंग y इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन 1, x प्लस y की वैल्यूज़ आगे 27 इज इक्वल टू 42, 27 राइट साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, 42 में से 27 स्टूडेंट्स हम माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा।
सो द कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट इज़ $15, एक्स को हमने बेल्ट कहा हुआ था, सो बेल्ट की कॉस्ट क्या है $15 है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ वॉयलेट इज़ $27 क्योंकि हमने वाई को वॉयलेट से रिप्रेजेंट किया था। तो ये थे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 8 kgs ऑफ पोटैटोज़ एंड 5 kgs ऑफ कैरेट्स कॉस्ट $28, whereas 2 kg of potatoes and 3 kgs of carrots cost $11.20. Find the cost of 1 kg of each item. Student, let the cost of 1 kg potatoes be x. हमने कहा कि पोटैटोज़ के 1 kg के की कोस्ट जो है वो x है और 1 kg कैरेट्स की जो कोस्ट है वो y है। द कोस्ट ऑफ 1 kg कैरेट बी वाई। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखें पहले क्या है, 8 kg जो पोटैटोज़ को हमने x कहा है तो ये 8x हो गया, एंड का मतलब प्लस हो गया। 5 kgs ऑफ कैरेट्स है, कैरेट्स को हमने y कहा हुआ तो 5y इज इक्वल टू 28। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 28, इक्वेशन 1। अब दूसरी देखें, वेयर एज 2 kgs ऑफ पोटैटोज़ को हमने x कहा हुआ है तो 2x बन जाएगा, एंड का मतलब प्लस 3 kg ऑफ कैरेट्स यानी 3y बन जाएगा इज इक्वल टू 11.20। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। स्टूडेंट्स अब देखें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर 2x लिखा हुआ है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8x सेम हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 ऑन बोथ साइड्स, तो हमने 2x को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3y को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 11.20 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 to the 8x, 4 3 the 12y और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 44.80 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में देखें तो 8x सेम है। सो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 क्या थी, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 44.80 और इक्वेशन 1 क्या थी, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 28। साइन चेंज हो गए, 8x प्लस का 8x माइनस का कैंसिल हो गया, 12y में से 5y निकाल देंगे तो 7y आ जाएगा और 44.80 में से 28 निकाल देंगे तो 16.8 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4। सो स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यूज आई इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते, पुटिंग y इक्वल टू 2.4 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास जो 2.4 का आंसर आया था उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 8x प्लस 5 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 28। 5 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12 राइट साइड पे आके माइनस होगा तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इससे 16 डिवाइडेड बाई 8 2 आ जाएगा। सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज़ $2। $2 का जो 1 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट निकली है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट इज़ 2.4 यानी $2.4 जो है वो कॉस्ट निकली है 1 kg ऑफ कैरेट्स की। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट सवाल है। सो 2 नंबर्स आर सच दैट, 2 नंबर हैं इस तरह के कि 7 इज़ एडेड टू फर्स्ट नंबर। अगर हम पहले नंबर में 7 ऐड करें, नंबर ट्वाइस द सेकेंड नंबर्स, और जो नंबर है वो ट्वाइस हो जाएगा सेकेंड नंबर के, इज़ ऑब्टेन्ड इफ़ 20 इज़ एडिड टू द सेकेंड नंबर। अगर हम सेकेंड नंबर में 20 ऐड करें, द नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, तो वो फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स हो जाएगा। फाइंड 2 नंबर्स। लेट x एंड y भी 2 नंबर्स हमारे पास स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या कहता है कि फर्स्ट नंबर में 7 ऐड करें, तो फर्स्ट नंबर x है, x में 7 ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज़ एडिड टू द फर्स्ट नंबर नंबर ट्वाइस, तो नंबर डबल हो जाएगा सेकंड नंबर के। सेकंड नंबर क्या y है, सो 2y के इक्वल हो जाएगा। सो x प्लस 7 इक्वल 2y आ गया। देखें स्टूडेंट्स यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं, 7 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 2y माइनस 7, इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी कंडीशन देखें क्या है, 12 इज़ एडिड टू दी सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर y था, उसमें 20 ऐड कर दिया हमने, कहता है इफ़ 20 इज़ एडिड दी नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 4 टाइम द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4x आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 20 इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में आपने देखें x की वैल्यू निकाली हुई है 2y माइनस 7, तो इक्वेशन 2 में आप पुट कर दें, पुटिंग x इज इक्वल टू 22y माइनस 7 इन इक्वेशन 2, तो y प्लस 20 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया। x की जगह पे x की वैल्यूज़ आ गई 2y माइनस 7 जो हमने फाइंड की हुई है। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ये 4 इनसाइड 2y से मल्टीप्लाई हुआ है 8y, और फिर 4 7 से मल्टीप्लाई होगा 28।
सो स्टूडेंट्स वाई इधर आके माइनस हो जाएगा और -28 इधर आके प्लस हो जाएगा। 20 + 28 48 आ जाएगा। 8y में से y माइनस कर देंगे 7y आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 48/7 आ जाएगा। जब हम इसे मिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा y का 6 होल 6/7। इसी तरीके से ये जो y की वैल्यूज़ हमारे पास 48/7 आई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो वहाँ से इक्वेशन x की वैल्यूज़ आ जाएगी। सो पुटिंग y = 48/7 इन इक्वेशन 1, सो x = 2 × 48/7 - 7। 2 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 96/7 - 7 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे 7 तो 96 वैसे ही आ गया, -7 × 7 49। 96 में से 49 को माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास 47 आ जाएगा ओवर 7। इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करते तो ये हो जाएगा 6 होल 5/7। सो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास दो आ गए, 6 होल 6/7 एंड 6 होल 5/7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है 1/5 ऑफ द सम ऑफ 2 एंगल इज़ 24 एंड हाफ देयर डिफरेंस इज़ 14 डिग्री। फाइंड दी 2 एंगल्स। देखें, लेट x बी द लार्जर एंगल एंड y बी द स्मॉलर एंगल। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या कहता है, 1/5 दोनों के सम का है, यानी 1/5 × x + y = किसके है, 24 के। ठीक है, तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके राइट साइड पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 24 × 5 120 आ जाएगा। x + y = 120 आ गया। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आती है, एंड हाफ। अब देखिए हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2। किसका हाफ, दे डिफरेंस, यानी उन दोनों नंबर का डिफरेंस, यानी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दें। सो 1/2 इंटू क्या आ गया, x - y = किसके है, 14 डिग्री के। सो ये 2 जो डिवाइड हो रहा है इधर लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - y 28 आ गया। इक्वेशन 2 बन गई। अब स्टूडेंट देखें, इक्वेशन 1 के अंदर y पॉजिटिव है, इक्वेशन 2 के अंदर y नेगेटिव है। सो हम दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जिससे क्या होगा कि y की कैंसिलेशन हो जाएगी, x 2x आ जाएगा और 120 और 28 करेंगे प्लस तो 148 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 2 7 दा 14 2 4 दा 8 कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 74 डिग्री आ जाएगा। पुटिंग x = 74 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन के अंदर अगर हम x की जगह पे 74 पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 74 + y = 120। 74 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू 46 आ गई। सो रिक्वायर्ड एंगल्स क्या आ गए, 74 डिग्री एंड 46 डिग्री। दोनों एंगल का सम अगर आप लोग करें तो देखें आपके पास वो रिक्वायर्ड एंगल ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, उसने हमें जो जिस तरीके से कहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ये दोनों क्वेश्चन ठीक हो गए। हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। डायाग्राम का जो क्वेश्चन है पैरामीटर्स ज्योमेट्री के अंदर शामिल है। सो द फिगर शोज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टूडेंट्स वो ट्राइंगल होती है जिसके तीनों एंगल जो हैं और तीनों साइडें सेम होती हैं। एज इंडिकेट फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीनों साइडें फाइंड करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो लिहाजा एक ही फाइंड कर लेंगे तो वही तीनों हो जाएंगी। सो हमारे पास देखें, एक साइड है 2x - 7, दूसरी साइड है x + y - 9, तीसरी साइड है y + 5। सिंस ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारे पास एक ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइडें इक्वल हैं, तो हम कोई सी 2 साइडों को इक्वल कर लेंगे। y + 5 और x + y - 9 दोनों को इक्वल रखेंगे। यहाँ से देखिए हमने सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे किया तो x + y - 9 और ये y + 5 राइट साइड पे आगे क्या हो गया, माइनस। y से y की कटिंग होगी तो हमारे पास x आ गया -9 - 5 -14 -14 राइट साइड पे आगे प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यूज़ हमारे पास 14 आ गई। इसी तरह एंड फिर हम इस साइड को इस साइड के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई सी भी 2 साइडें इक्वल की जा सकती हैं। सो y + 5 = 2x + 7 - 7 पुटिंग x = 14 इन अबव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, y + 5 = 2, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 14 और -7 वैसे ही आ जाएगा। सो 2 × 14 28 हो जाएगा, -7 वैसे ही आ गया। ये 5 जो लेफ़्ट साइड पे था ये भी राइट साइड पे आके माइनस हो गया। सो 28 में से 7 निकाल दिए 21 में से 5 भी निकाल दिए 16। सो नाउ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आप देखिए तीनों साइडें एक जैसी हैं तो आप कोई सी एक साइड ले सकते हैं। मैंने एक साइड ले लिया x + y - 9 सेंटीमीटर। x की वैल्यूज़ हमने क्या निकाली थी,
14 और y की वैल्यूज़ क्या निकाली थी 16। सो हम x की जगह पे 14 पुट कर देंगे, y की जगह पे 16 पुट कर देंगे और -9 वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स 16 + 14 30 हो जाएगा, 30 में से 9 माइनस कर दें तो 20 सेंटीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द फिगर शोज़ अ रेक्टेंगल। ये जो फिगर आपको दिखाई जा रही है ये एक रेक्टेंगल की फिगर है स्टूडेंट्स, विद इट्स लेंथ एंड ब्रेथ एज इंडिकेटेड, गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने क्या बोला है कि जो रेक्टेंगल होती है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो हमने 2x + y और 3x - y इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, और यहाँ से हमने y को सेपरेट कर दिया। y इधर आगे प्लस हो गया, ये 2x इधर आगे माइनस हो गया, y और y 2y आ गया, 3x में से 2x निकाल दिए तो हमारे पास x आ गया। अब स्टूडेंट x की वैल्यूज़ 2y आ चुकी है। वो कहता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, 120 डिग्री के, ये गिवन है हमें। अब देखें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि जो रेक्टेंगल की आल साइड उन्हें हम प्लस कर देंगे। तो देखें रेक्टेंगल की जो साइड्स हमारे पास हैं, एक देखें ये साइड हमारे पास है 2x + y और ये साइड हमारे पास है 3x - y, ये दोनों प्लस हो जाएंगी। उसके बाद ये साइड भी और ये साइड भी दोनों सेम है 2x - 3, जो जिसके सामने साइड ना लिखी हो वो दोनों सेम होती हैं। तो 2 टाइम्स आ जाएगा 2x - 3 = 180 डिग्री, a = 360 डिग्री, क्योंकि ये 4 साइडें हैं तो 4 साइडों का सम जो होता है वो 360 होता है। लेकिन हमें क्योंकि पेरीमीटर 120 दिया गया इसलिए वो 120 के इक्वल ही होगा। सो इनकी ब्रैकेट्स ख़त्म कर देते हैं। 2 to the 4x हो जाएगा, 2 3 the 6, y की y से कटिंग होगी 2x 3x 5x 4 9x, -6 राइट साइड पे आगे प्लस हो जाएगा तो 120 + 6 126 हो गया, और ये 2 3 5 4 9x आ गया। 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 126 / 9 14 आ जाएगा। स्टूडेंट इसी तरह पुटिंग x = 14 इन इक्वेशन 1, हम x की वैल्यूज़ जो 14 है इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x = 2y, सो 2y = 14 हो जाएगा। 2 इधर राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 14/2 7 आ जाएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है 2x + y और ब्रेथ क्या है 2x - 3, ये 2x + y और 2x - 3। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस लेंथ के अंदर x और y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखें 2x की वैल्यू 14 है प्लस y की वैल्यू 7 है, इंटू 2x की वैल्यू 14 है और y की -3 है, यानी वैसे -3 है। सो स्टूडेंट 2 × 14 28 हो जाएगा, 7 वैसे ही आ जाएगा, 2 × 14 28 हो जाएगा, -3 वैसे ही आ जाएगा, 28 + 7 35 हो जाएगा, 28 में से 3 निकाल दें तो 35 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, द फिगर शोज़ अ रोम्बस विद इट्स साइड्स एज इंडिकेटेड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। देखिए आपको फिगर दिखाई गई है एक रोम्बस की। रोम्बस ऐसी शेप होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सो जितनी ये है उतनी ये है, जितनी ये है उतनी ये है, तो यानी ये जो साइड्स हैं इसकी साइड सामने नहीं दी गई, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, सेम यही हो जाएगी। सो हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में कोई सी 2 इक्वेशंस इक्वल कर देने, तो हमने सामने वाली इक्वेशन इक्वल हो गई, x - y = 2x + y + 1। x - y को राइट साइड पे लाके चेंज कर देंगे तो हमारे पास 2x - x x आ जाएगा, y + y 2y आ जाएगा और +1 वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट x + 2y + 1 है, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 2y इधर आके माइनस हो जाएगा और -1 ये +1 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई 2, ये 2y इधर आके -2y हो गया और 1 जो है ये इधर आके -1 हो गया। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स। एंड इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, x - y = 3x - y - 2/2। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कोई सी भी 2 साइड्स इक्वल रख सकते हैं, तो 2x - 2y आ जाएगा और ये वैसे ही आ गई इक्वेशन 3x - y - 2। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये देखें 3x - y - 2, ये 2x इधर आगे -2x हो गया और ये -2y इधर आगे +2y हो गया = 0। अब देखिए 3x में से 2x निकाल देंगे, x आ जाएगा, -y + 2y करेंगे तो y आ जाएगा, -2 वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं तो x की जगह पे -2y - 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से
y की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग x इक्वल टू -2y -1 इन इक्वेशन 2। सो हमने x यहाँ पे -2y -1 पुट कर दिया, y -2 वैसे ही आ गया इक्वल टू 0। -2y + y माइनस वाई आ जाएगा, -1 -2 -3 आ जाएगा, -y राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई -3। पुटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 1 के अंदर y की वैल्यूज़ -3 पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, y की जगह पे -3 -1 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 -1 6 -1 क्या आ गया 5। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ ए फिगर क्या होता है। अब देखो हमारे पास जो फिगर है वो स्क्वायर हो या रोम्बस हो, दोनों सूरतों में पेरीमीटर क्या होगा 4 × लेंथ, यानी तमाम लेंथ सेम है। सो उनको प्लस करें तो 4 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा या 4 टाइम्स ऑफ लेंथ आ जाएगा। अब 4 × लेंथ क्या हमारे पास x - y है। सो x की जगह पे 5 पुट कर देंगे, y की जगह पे -3 पुट करेंगे तो +3 हो जाएगा। 5 + 3 8, 8 × 4 32 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ आर फिगर क्या आ गया हमारे पास 32 सेंटीमीटर्स। इसी तरीके से ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में तो आपने उसने कहा था फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ द फिगर, तो हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है। पोलर बियर्स एंड अ जाइंट पांडा रिसाइड इन अ जू। The sum of their ages in 2013 was 11 years. In 2022, polar bears will be 3 times as old to the giant panda was in 2013. So find the ages in 2014 के मुताबिक आपने इनकी एजेस फाइंड करनी है। पहले हम 2013 के मुताबिक फाइंड कर लेंगे, उसके बाद 2014 के मुताबिक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, लेट एक्स denote the age of the polar bear in 2013 and y denote the age of the giant panda in 2013 according to given condition। स्टूडेंट इन 2013 वो कहता है कि दोनों की एजेस का सम जो है वो कितना है 11 ईयर्स। सो x + y हमारे पास 11 आ जाएगा। फिर वो कहता है y जो है वो डिनोट कर रहा है पांडा की एज को इन 2013। सो अब आप लोग गौर से देखें यहाँ पे इन 2022 पोलर बियर्स। अब पोलर बियर्स मीन्स हमारे पास जो x है उसमें 2013 के अंदर वो x था, तो 2022 के अंदर क्या हो जाएगा देखें। 13 से 22 तक अगर हम काउंटिंग कर लें 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो ये हमारे पास 9 बनते हैं। इसका मतलब 2022 के अंदर उसकी एज क्या होगी x + 9, और वो किसके इक्वल होगी 3 टाइम्स एज ओल्ड द जाइंट पांडा वाज 2013। अब 2013 में पांडा की एज क्या थी y। सो यहाँ पे वो किसके इक्वल कह रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब 3 × y। सो स्टूडेंट्स ये 3y को हम लेफ़्ट साइड पे ले आए, x - 3y हो जाएगा, और 9 को राइट साइड पे ले आए, ये -9 हो जाएगा। स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास 2 इक्वेशनें बन गई, हम इस पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। देखें इक्वेशन 1 में भी x है, इक्वेशन 2 में भी x है, तो सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे इक्वेशन 1 2 को, साइन चेंज हो गए स्टूडेंट्स, तो x कट गया, 3y में और y 4y हो जाएगा, 11 और 9 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा। स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 20 / 4 5 आ गया। पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम y की जगह पे 5 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स इन 2005 5x + 5 x + y की वैल्यू 5 = 11, 5 राइट साइड आके माइनस हो जाएगा 6, यानी 2013 में जो पांडा है उसकी जो एज है वो 6 ईयर है। अब देखें इन 2014 में क्या होगा, एज ऑफ द पोलर बियर इन 2014 क्या हो जाएगा x + 1। अब देखें पोलर बियर की जो एज है वो 2013 में 6 थी, तो अब 2014 में क्या हो जाएगी, एक ऐड हो जाएगा, 6 + 1 7 ईयर्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एज ऑफ द जाइंट पांडा इन 2014 में क्या आ जाएगी y + 1, क्योंकि 13 में y थी तो 2014 में एक प्लस हो जाएगा। y की वैल्यूज़ कितनी थी 5 + 1 6 ईयर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। 6 adult and 4 senior citizens must pay $228, which is 13 adult and 7 senior citizens have pay $459 to visit an exhibition at the museum. Find the total
amount to adult and a senior citizen must pay to visit the exhibition. अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट एक्स डिनोट द कॉस्ट पर अडल्ट एंड वाई डिनोट द कॉस्ट पर सीनियर सिटीज़न। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 6 अडल्ट है यानी 6x हो गया, और सिटीज़न को हमने y कहा हुआ था 4, सीनियर सिटीज़न 4y हो गया, इज इक्वल टू 228। तो एक इक्वेशन हमारी बन गई 6x + 4y इज इक्वल टू 228, इक्वेशन 1। इसी तरीके से देखें 13 अडल्ट 13x हो जाएगा एंड 7 सीनियर सिटीजन यानी 7y, तो 13x + 7y इक्वल हो जाएगा 459। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 इक्वेशनें बन गई हैं, क्योंकि अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होगा, x या y के टर्म को सेम करेंगे। सो देखें जैसे ये x के साथ कोफिशिएंट 6 है और इधर x के साथ कोफिशिएंट 13 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x को सेम करना चाहता हूँ तो मैं इक्वेशन 1 को 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। लेकिन अगर मैं y को सेम करना चाहता हूँ तो y के साथ देखें इधर 4 है इधर 7 है। सो सेकंड इक्वेशन के साथ y के 7 है तो मैं पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ताकि दोनों ही 28y हो जाएँ। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7 एंड इक्वेशन 2/4। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 × 6x + 7 × 4y × 7 × 228। 7 6 दा 42x हो जाएगा, 7 4 दा 28y हो जाएगा और 7 को 228 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1596 इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी स्टूडेंट। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 × 13x 4 × 7y 4 × 4 59, 4 × 13 52x आ गया, 4 7 दा 28y आ गया, 4 को 459 से मल्टीप्लाई किया तो 1836 इक्वेशन 4 आ गई। अब देखें स्टूडेंट इक्वेशन 3 और 4 में 28y सेम है। सो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जब स्टूडेंट हम दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। 28y प्लस का 28y माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 42 में से 52 माइनस करेंगे तो -10x आ जाएगा और 1836 में से 1596 माइनस करेंगे तो -240 आ जाएगा। स्टूडेंट -10 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, 240 को 10 पे डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट पुटिंग x = 24 इन इक्वेशन 1, ये जो x की वैल्यूज़ आई है इसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 6 × 24 + 4y = 228। सो 6 × 24 144 हो जाएगा, 4y वैसे आ गया, 228 वैसे आ गया। अब ये जो 144 है ये राइट साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, 228 में से 144 माइनस कर देंगे 84 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, 84 को 4 पे डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। सो टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी थी 2 अडल्ट की और 1 सिटीज़न की। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + y। सो 2x की वैल्यू 24 है, y की वैल्यू 21 है। जब इनको 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, 21 वैसे ही आ गया, दोनों को प्लस किया तो $69 आ गए। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2D जो हमने कंप्लीट कर ली है। तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे ताकि आपको तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और इसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि हर वो इस्लाम ये कहता है कि जो चीज़ आप पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करें। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि आपके अच्छे नंबर आएँ तो दूसरे अपने क्लास फेलोज़ को भी साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे नंबर्स आ सकें। सो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो अपने रिसोर्स पैक 1 और 2 के अंदर तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी जो वीडियोज़ हैं 3A 3B की, 2C 2D की, 5B की और पहले चैप्टर्स की, उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने ऑब्जेक्टिव की वीडियोस भी बनाई हुई है, उसको भी अच्छे तरीके से देखिएगा। 37 MCQs हैं, इनको कंसेप्ट को अगर अच्छे तरीके से आपने अडॉप्ट कर लिया तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।